आज के हम इस वीडियो में 1.2 के हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए और बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। 10वां क्लास का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में हर बार इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सिर्फ अंकों का फेर होता है, नहीं तो तरीका यही होता है। अगर ये इसके प्रोसेस को अगर हम समझ लेते हैं तो हम इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्व करने से पहले इस प्रश्न को हम समझेंगे कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पूर्णांकों का युग्म, मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि एक अंक दे दिया है, इसमें एक अंक दिया है 26, इसमें एक अंक दिया है 26 और 91, 26 और 91, यह पहला प्रश्न है। अब प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न का। तो यहां पर 26 और 91 दो पूर्णांक दिया हुआ है और दो पूर्णांक दिया हुआ है और कह रहा है कि इन पूर्णांक का आप एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए और एचसीएफ एलसीएम निकालकर इन दोनों संख्याओं का अगर गुना करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होता है, क्या एचसीएफ जो निकला है और एलसीएम निकला है, वो दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद क्या वही संख्या प्राप्त होता है। अगर वह संख्या प्राप्त होता है तो मेरा बनाने का तरीका सही है। अगर वह संख्या प्राप्त नहीं होगा, अलग निकल जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये मेरा जो है आंसर जो है गलत निकल गया, ये प्रश्न हम सही तरीके से नहीं बना पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि गुणनखंड विधि के द्वारा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो जैसे 26 है तो 26 बराबर, तो हम क्या करेंगे कि 26 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का गुणनखंड किए तो 2 से लगाए तो 13 दूना 26 और फिर 13 किसी से नहीं लगेगा, तो हमारा यहाँ पर 2 गुना 13 आया। इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा सकते हैं। फिर दूसरा अंक क्या है, 91 बराबर। तो 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 91 7 से आता है, तो 7 से 13 सते 91, हाँ 13 सते 91 आ गया। तो 7 गुने 13, इसका भी निकल गया। अब हमको क्या करना है कि 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 26 से 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अगर ये चीज देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का अगर हम गुणनखंड विधि के द्वारा जब हम निकाल दिए हैं, तो ये दोनों संख्या में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जैसे यहां पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर दोनों संख्या में कौन कॉमन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 13 आ रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो लीजिए 13 जो है हमारा एचसीएफ निकल गया। कितना सिंपल है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो उसको उसमें से लिख देंगे एक और वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इसी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करने में क्या करना है कि सभी का जो है गुणनखंड कर देना है। शर्त यह है कि जिसका एक आप कॉमन लिए है ना, उसको नहीं लिखिएगा। तो 2 गुना 13 हम कॉमन ले लिए थे, 13 को छोड़ देंगे, फिर बच क्या जाता है हमारा, 7 बच जाता है, गुने 13 बच जाता है। अब लीजिए इसको गुना कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो चलिए
ये 2 7 दूना 14 और 14 को 13 से गुना करेंगे, 14 को 13 से गुना करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से गुना कर रहे हैं, फिर बाद में जो है हम इसको क्रिस क्रॉस गुना के थ्रू जो है एक लाइन में हम जब गुना करेंगे आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा सिंपल में ही गुना करना है, सिंपल में ही चलना है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बहुत सिंपल तरीके से जैसे गुना करते हैं हम लोग बचपन में गुना करते हैं उसी तरह इसको हम गुना करेंगे। क्रिस क्रॉस गुना के तहत एक लाइन में इसको गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो उस समय देखेंगे। चलिए 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 इकाई 3 और 1 ना 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 इकाई 3 और 1 4, और फिर 4 इकाई 4 और 1 इकाई 1, तो हमारा क्या आया 2 8 1 182 आया। हमारा एलसीएम कितना निकला 182। चलिए काम इसका खत्म हो गया। तो 26 और 91 का यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 26 और 91 का जो एचसीएफ हमारा तैयार हुआ वो हमारा एचसीएफ 13 हुआ और एलसीएम हमारा कितना तैयार हुआ 182 तैयार हुआ। अब यहाँ पर हमारा आधा काम खत्म हो गया है। अब हम प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। देखिए हम दोनों पूर्णांकों का युग्म, पूर्णांक के युग्म का हम एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब कहता है कि इसकी जांच कीजिए। अब हमको जांच करना है कि ये जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो जांच करने में क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। अब दो संख्या कौन कौन है, एक 26 है और एक 91 है। चलिए इसको गुना कीजिए, 26 गुने कितना 91, साइड में हम कर देंगे 91 को 26 से हम जब गुना करते हैं तो 6 इकाई 6 और 9 पचे 45 नछाए 54, 54 के 4 हाथ में 5 और 54 के 4 तो लिख दिए लास्ट में है तो 54 लिख देंगे, 2 इकाई 2 और 9 दूना 18। चलिए 6 6 8 4 12 13 के 3 हाथ में 1 और 1 1 2, 2366, 2366। यहां पर हम लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो एक संख्या क्या है 26 है गुना दूसरा संख्या क्या है 91। दोनों संख्याओं को गुना किए थे कितना आया था, दोनों संख्या को गुना किए थे आया था 3000। देखेंगे फिर से 2003 कर लेते हैं, फिर से मिस्टेक हो गया। 91 26 को गुना किए 6 इकाई 6 9 75 नचाए 54 के 4 हाथ में 5, 54 लिख देंगे और 2 इकाई 2 और 9 दूना 18 हो गया। 6 6 8 4 12 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, 2366। तो 2366 हमारा क्या आया, दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या आया 2366 आ गया। अगर ये एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करने के बाद अगर हमारा 2366 अगर पुर जाएगा तो हम समझेंगे कि ये प्रश्न को हमने सही बनाया है। अगर इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल अलग निकला और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अलग निकल गया तब समझेंगे कि ये प्रश्न गलती किए हैं। चलिए तो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकाले 2366। अब यहाँ पर लिखेंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ हमारा कितना निकला था 13 निकला था। उसके बाद गुना एलसीएम कितना निकला था, तो एलसीएम 182 निकला था। चलिए 182 को गुना करेंगे 13 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 8 त्रिक 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 इकाई 3 आ 2, 3 8 त्रिक 24 आ 3 इकाई 3 आ 2 5 और 2 इकाई 2 8 इकाई 8 आ 1 इकाई 1।
6 6 8 4 12 13, 3 हाथ में 1 और 1 1 2 लीजिए, यानी कि HCF गुने LCM कितना आया, ये आया 2366। अब यहां पर लिखेंगे अतः हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना किए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना किए थे, ये उतार देंगे। एक था मेरा 26 गुने 91 बराबर कितना आया था, तो 2366। और HCF गुने LCM बराबर कितना आया था, ये आया था, LCM कितना था, LCM HCF 13 था और LCM था 182। ये दोनों को गुना किए थे 2366 आया था। यहां पर लिखेंगे इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के। ये प्रूफ हो गया। तो इससे जुड़ा हुआ आप जो भी प्रश्न रहेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सिंपल था। और इसको इस तरह के प्रश्न को आप 2-4 प्रश्न को आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। किताब में जितने भी प्रश्न होंगे उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये इससे जो है जुड़ा हुआ प्रश्न आता ही आता है।